संचिता एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में आज हम लोग एमएच सेट 2020 का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, सेम एज नेट का एग्ज़ाम, बट यहाँ पे आज हम लोग 25 टोटल क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बाकी के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहती है। साथ ही साथ मेरा अनअकैडमी का जो चैनल है, अनअकैडमी का प्रोफाइल है जो, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। फॉर पेपर 2 एडुकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सो ऐसा कुछ दिखता है। ये पेपर एमएच सेट 2020 का पेपर है, पेपर 1 है। टोटल 100 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा आपको जूम कर देती हूँ। यस, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ डैश। सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है? एक साइक्लिक प्रोसेस होता है ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव में क्या होता है? रिफ्लेक्टिव ना काइंड ऑफ एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ पे फीडबैक का आदान प्रदान होता है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा। ठीक है, लीनियर तो कभी नहीं होगा, बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोला है तो यहाँ पे टीचिंग ही होगा, लर्निंग नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है अ टीचर शुड आइडेंटिफाई डैश एंड टीच अकॉर्डिंगली। क्या बोल रहे हैं? टीचर क्या आइडेंटिफाई करना होता है? एक टीचर क्या करेगा? इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसके हिसाब से पढ़ाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ पेरेंट्स भी नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स से फ़र्क पड़ता है। सो 2 का बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ डैश चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम। सो गाइज यहाँ पे 32 सही ऑप्शन है, बट यहाँ पे आप ना अपडेटेड यहाँ पे 34 लगाइएगा। ठीक है, 34 अगर आपके ऑप्शन में हो तो आप 34 लगाइएगा। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 32 ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड। एक ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या होता गया? तो ट्रेडिशनल में आपके वाइट बोर्ड नहीं होते थे, स्मार्ट बोर्ड नहीं होते थे, डिजिटल बोर्ड भी नहीं होते थे। ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न अप्रोचेस है, राइट? मॉडर्न आपके टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स है। बट 3 डायमेंशनल मॉडल्स जो होते हैं वो आपके ट्रेडिशनल में ही आ जाता था। 3D मॉडल जो होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच में ही आते हैं, बाकी ए, बी और सी जो है वो आपके मॉडर्न होते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था वो। फिफ्थ क्वेश्चन है अ टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव रिमार्क। एक टीचर क्या कर रहा है? स्टूडेंट की नोटबुक्स को जांच रहा है और उस हिसाब से रिमार्क कर रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये प्रोसेस कहलाएगा इवैल्यूएशन का। ये इवैल्यूएशन हो रही है, स्टूडेंट की रिमार्किंग यहाँ पे हो रहा है, तो इवैल्यूएशन कहलाएगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सोक्रेटिस ने क्या कहा? सोक्रेटिस हैज गिवन डैश मेथड ऑफ डिस्कवरी द ट्रूथ। तो सोक्रेटिस के द्वारा सुकरात ने क्या दिया था गाइस? डायलॉग मेथड की खोज की थी। ठीक है, सो सुकरात हैज गिवन डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। आगे बढ़ते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस आर एम्ड टू डैश। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस का क्या लाभ है? सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा आपका स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। ये इसका सही आंसर यहाँ से हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है? लिमिटेशन लेड डाउन बाय द रिसर्चर को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके डिलिमिटेशंस कहलाते हैं। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50th परसेंटाइल एंड डैश आर द सेम। तो ये कौन सा सेम हो जाएगा? ये मीडियन जो है वो सेम हो जाता है। 50th परसेंटाइल और मीडियन दोनों ही सेम रहते हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं चलिए। 10th क्वेश्चन है, अ रिसर्चर यूजेस डेटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर एंड पब्लिशेस अ न्यू रिसर्च पेपर। क्या बोला है, एक रिसर्चर जो है वो एक पुराना पेपर का डेटा यूज़ कर रहा है और उसी को यूज़ करके वो नया एक रिसर्च पेपर में वही पब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये अनएथिकल बिहेवियर कहलाएगा, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस कहलाएगा, ठीक है। सो 10 का बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 11 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो है वो आपका पैसेज है। तो सेम एज यस्टरडे मैं क्या करूँगी, इसका जो पेपर है ना, ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और वहीं पे मैं आप इसके आंसर की भी शेयर कर दूँगी। सो 11 to 15 का आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है, वाइल डिफाइनिंग कम्युनिकेशन मिलर फोकसेज ऑन। मिलर ने किस चीज़ के बारे में कहा था, मिलर ने कहा था यहाँ पे बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसीवर के बारे में, ठीक है। वाइल डिफाइनिंग कम्युनिकेशन मिलर फोकस्ड ऑन बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसीवर। चलिए 17 पे चलते हैं। 17 में क्या कहा, ये सारे कम्युनिकेशन से आपका क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन बोल रहा है, सीरियल फंक्शंस ऑफ सेंडर इन कम्युनिकेशन साइकिल आर एज फॉलोज। कैसा हो जाएगा, सबसे पहले होगा कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, एनकोडिंग एंड प्रोजेक्शन। ये इसका सही सीक्वेंस हो जाना चाहिए। सीरियल फंक्शन ऑफ सेंडर इन कम्युनिकेशन साइकिल विल फॉलो द पैटर्न ऑफ कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, एनकोडिंग एंड प्रोजेक्शन। आगे बढ़ते हैं चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड व्हाट। तो यहाँ पे सही साइकिल जो होगा कम्युनिकेशन साइकिल, वहाँ पे मीडिया हो जाएगा इधर, ओके। सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड द मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कम्युनिकेशंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका आ जाएगा हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन, ओके। हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन में ये चीज़ देखने को मिलती है। चलिए 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20th क्वेश्चन बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन आर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, हेट्रोजीनियस ऑडियंस, स्कैटर्ड ऑडियंस एंड व्हाट। एंड हो जाएगा यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक। जब मास मीडिया की बात होती है तब वहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए 20 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं चलिए गाइज, ये ना एक सेट टाइप का क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली आपके नेट में ये चीज़ नहीं है आपके सिलेबस में, बट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, 21 का सी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड 3 सेट दिए हुए हैं, 3 रिलेशन है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे ओनली एक्स और जेड जो है ना वो सही सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट को। ये आपका क्वेश्चन था। 22 पे चलते हैं। 22 पे भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या बता रहा है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डर्ड स्ट्रिंग ऑफ पेबल्स ऑफ 3 कलर्स। कैसे कैसे कलर है, एक है आपका ग्रीन, एक है ब्लू एंड एक है रेड, ठीक है। तो ये तीनों के ना कुछ एक पैटर्न बने हुए हैं, तो आपको बताना है कि विच टू ऑफ देम विल गिव अस आइडेंटिकल नेकलेसेस प्रिपेयर्ड बाय जस्ट मेकिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पेबल ऑफ द स्ट्रिंग एडजेसेंट। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही एक्स एंड जेड, ठीक है। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। सही ऑप्शन देख लो इधर से, एक सेकंड, इसको थोड़ा, हाँ देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई रीअरेंजिंग वाई एंड जेड। यहाँ पे आप देख सकते हो जी जी बी आर बी आर आर बी बी आर है, और यहाँ पे जी जी बी आर बी आर आर बी बी आर, ठीक है। तो एक्स एंड जेड जो है ना ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं, राइट। तो एक्स एंड जेड यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, द एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन, 25 बच्चों का एवरेज वेट जो है वो 22 kg है, और 25 बच्चों का एवरेज वेट विद पैड इज 24 kg, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ द पैड इन kg। सो यहाँ पे ये आंसर लगाना है, तो कैसे हो जाएगा इसका देख लीजिए। सो एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन वॉज 22 kg, एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन एंड पैडेड आर 24 kg। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल पर्सन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन अगर आप करोगे तो यहाँ पे सम ऑफ वेट टोटल यहाँ पे 55 आ जाना चाहिए था। अब सम ऑफ वेट एंड विद पैडेड विद पी यहाँ पे हो जाएगा ये चीज़, तो लास्ट में आएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व करके 74 kg, ठीक है। इसको आप पॉज करके समझ लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो सीधा सीधा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 23 का ए, यानी कि 74 kgs। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दयानंद planted sugarcane in 1/3 of his farm, groundnut in 1/4 of his farm, and jowar in the remaining farm of 25 acres. Okay, how much is the total farm in acres to दयानंद? तो ये आपको आंसर लगाना है। सो 24 का कैसे हो जाएगा देख लो, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। शुगर केन उसने कितने में लगाया, 1/3 ऑफ द फार्म में, ग्राउंड नट उसने 1/4 ऑफ फार्म में लगाया, एंड ज्वार उसने 25 एकर्स के रिमेनिंग में लगाया। तो कितना बचा, 25 बचा। सो लेट द फार्म, ये t/3 प्लस t/4 प्लस 25, सो ये टोटल अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आपका आएगा 60 एकर्स, ठीक है। 60 एकर्स यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाना चाहिए था। सो यस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए फिर 25th की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट सम इज टू बी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 14% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली टू ग्रो टू ₹5458.32, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका लगेगा आंसर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। इसको सॉल्व कुछ ऐसे कर सकते हैं, टोटल टाइम पीरियड कितना था, 2 साल का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14% है, अमाउंट कितना है, 5458.32। तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर आएगा 4200, ठीक है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4200, 25 का सी, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 यानी कि जो पैसेज है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसका आंसर की मैं और ये क्वेश्चन भी मैं कल पेपर से डाल दूंगी। टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, तो कल आपको इसका पेपर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। आपको अभी क्या करना है, होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करोगे खुद से और मुझे आंसर जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगा होगा इस वीडियो से आप तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर प्लस सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ अनअकैडमी भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अनअकैडमी के अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो आप मेरा जो कोड है दत्ता 10, इसको आप यूज़ कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन, ठीक है गाइस। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो यूज़फुल लगा होगा, तो ठीक है। सो टेक केयर, मिलते हैं जल्द ही, कल ही आ जाएगा नया वीडियो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।